लास्ट क्लास में कोई डाउट है किसी को? लास्ट क्लास किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और डाउट नहीं है तो आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था लॉ ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी एलिमेंट्स हैं, उसका जो कॉम्बिनेशन होगा एक दूसरे के साथ, वो एक फिक्स रेशियो में होगा। मतलब हम उसके जो प्रोसेस ऑफ ओरिजिनेशन है उसका, चाहे प्रोसेस ऑफ ओरिजिनेशन जो भी हो, लेकिन उसका जो रेशियो होगा एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का, उनका रेशियो एक फिक्स रेशियो में होगा। जैसे एग्जांपल हमने देखा था H2O। तो ये H2O हम चाहे कहीं से भी उठा लें, ये H2O का। हाँ प्रियांशु। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा अभी? अभी दिखा क्या? नो सर। अभी भी नहीं? नो सर। मैं दिख रहा हूँ अभी? हाँ सर, आप दिख रहे हैं लेकिन वो जो आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। बाकी लोगों को? बाकी लोगों को दिख रहा है क्या? दिख रहा है तो यस लिखिए, मुझे कैसे पता चलेगा? किसी को नहीं? देखो एक बार मैं फिर शेयर कर रहा हूँ, अगर दिखता है तो आप यस लिखिए, ठीक है। अभी दिख रहा है? यस सर। बाकी लोगों को दिख रहा है? सही है। रूपम को दिख रहा है, विपुल को दिख रहा है, प्रियांशु, और ठीक है, सबको दिख रहा है फिर। ठीक है, देखो आगे देखते हैं फिर। उस लॉ में हमने क्या देखा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का, कि अगर वाटर हम लेते हैं, सैंपल वाटर का, तो उसका जो रेशियो होगा, हाइड्रोजन और वाटर का जो रेशियो होगा, वो रेशियो हर वाटर का सेम ही होगा, चाहे वो वाटर आपका घर का पानी क्यों ना हो, या समंदर का पानी क्यों ना हो, या नदी का पानी ही क्यों ना हो। ठीक है। उसके कुछ लिमिटेशन थे। लिमिटेशन जैसे उसका आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है कि एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास अलग होगा। तो उस कंडीशन में जो ये लॉ है वहाँ वो लॉ फेल करता है। जैसे अगर CO2 कार्बन 12 को लेके अगर बनता है तो हमको रेशियो मिलेगा 12:32 का। उसी जगह पे अगर CO2 कार्बन 14 को लेके बनता है तो हमको रेशियो मिलेगा 14:32 का। ये इसका लिमिटेशन था इस लॉ का। ठीक है, जब आइसोटोप्स के मास कंसीडर करेंगे तो इसके लिमिटेशन आएंगे। और कुछ न्यूमेरिकल देखे थे हमने, उसके बाद आपको असाइनमेंट भी दिया था। असाइनमेंट मैं अपलोड कर दूंगा सारे आंसर्स आज। ठीक, मैं थोड़ा बिजी था, इसके लिए आपका क्लास नहीं हो पाया था। देखो नेक्स्ट हम देखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये तीसरा लॉ है। तीसरा लॉ है और थोड़ा आपका लॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये थर्ड लॉ है आपका। और ये लॉ कहता क्या है कि अगर दो एलिमेंट अगर कंबाइन हो रहे हैं और एक से अधिक टाइप के मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो रेशियो होगा दूसरे का, इसमें से हम एक एलिमेंट के मास को फिक्स रखेंगे और दूसरे के मास को वेरी कराएंगे,
तो उसमें से जो दूसरा का जो मास होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू एलिमेंट्स when two elements combine with each other to form two or more than two compounds, मतलब दो एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं और दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाएंगे तो उसमें क्या होगा? द मासेज ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर। दो एलिमेंट में से एक का मास को हम फिक्स रखेंगे और दूसरे के मास को हम वेरी करेंगे। तो होगा क्या कि बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। अब देखो ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन पढ़ के हमको समझ में नहीं आता कि भाई रेशियो किसका निकलेगा और मास फिक्स किसका रहेगा। तो हम सीधा एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, इन CO एंड CO2 यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। तो इस कंडीशन में देखो कार्बन का एटॉमिक मास 12, CO के कंडीशन में भी, और जब CO2 है तो वहां पे भी कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है। दोनों फिक्स है, लेकिन मास किसका वैरी कर रहा है? ऑक्सीजन का। यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16, और यहाँ पे कितना है? 32। तो इस कंडीशन में एक एलिमेंट कार्बन जिसका एटॉमिक मास फिक्स है, तो हम रेशियो किसका निकालेंगे? इन दोनों ऑक्सीजन का। एक हो जाएगा 16 और एक हो जाएगा 32। तो यहाँ जो रेशियो होगा 16:32 का रेशियो, या फिर 1:2 का रेशियो। ये रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो में आना चाहिए। सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ मैंने नाइट्रोजन का एग्जांपल दे रखा है। नाइट्रोजन में काफी सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। इस पांचों मॉलिक्यूल में क्या कंबाइनिंग एलिमेंट्स है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और रेशियो ऑफ मासेस दे रखा है। सबसे पहला एग्जांपल देखिए N2O का। यहाँ पे नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 28, ऑक्सीजन हो जाएगा 16, देन NO में हो जाएगा 14 और 16, N2O3 में हो जाएगा 28 और 48, NO2 में हो जाएगा 14, 32, N2O5 में होगा 28 और 18। अभी देखिए इस सब में क्या है कि इन सब का अगर हम सबका कॉमन नाइट्रोजन निकालें तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। तो हर किसी के लिए कितना कॉमन हो जाएगा? 14। तो उस कंडीशन में जो ऑक्सीजन का मास आएगा सबसे पहले के लिए, जो ऑक्सीजन का मास हो जाएगा ठीक आधा हो जाएगा 18, सेकंड के लिए 16, देन 24, 32 और 40। अगर आप इन पांचों ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो एक चीज ध्यान देखिए कि यहाँ पे नाइट्रोजन एक फिक्स्ड मास है और जो ऑक्सीजन है ये मल्टीपल है 8 का। 8 2 जा 16, 8 जा 24, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40। ये मल्टीपल है 8 का। देखिए मल्टीपल होने की वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये सब एक होल नंबर रेशियो में आएगा। तो 1:2:3:4 और 1:5, ये एक होल नंबर रेशियो देगा 1:2:3:4:5 का। यही लॉ हमको कहता है सेकंड थर्ड लॉ कि जो मल्टीपल प्रोपोर्शन में दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वो दोनों एलिमेंट्स का जो कॉमन एलिमेंट होगा, सॉरी, जो एक फिक्स्ड मास होगा उसको छोड़ दिया जाए तो दूसरे एलिमेंट का जब हम रेशियो निकालेंगे वो रेशियो होल नंबर रेशियो में आएगा। थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल यहाँ दे रखा है मैंने। इन H2O द प्रोपोर्शन ऑफ H:O, मतलब हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, एक है H2O और दूसरा लिया है मैंने H2O2 का। तो दोनों में हमको क्या देखना है? रेशियो किसका देखना? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो H2O का केस देखिए, जो H2O है यहाँ पे एटॉमिक मास हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। तो उस हिसाब से रेशियो क्या होगा? 2:16 या फिर 1:8 का। अब सेकेंड एग्जांपल यहाँ देखिए क्या दिया है? H2O2। तो H2O2 के कंडीशन में जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:32 का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है। तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो जाएगा 32। एक का 16 तो दूसरे का 32। तो जो रेशियो होगा 1:16 का होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हमको कितना आया? 1:8, और यहाँ हमें आया है 1:16। तो ये जो 16 और 8 है ये दोनों एक दूसरे का मल्टीपल है, मतलब 8 2 जा 16।
तो रेशियो क्या कहता है, बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अदर, ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिंपल होल नंबर रेशियो है। देन अभी इसमें आगे लिखा है मैंने, देयरफॉर द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन H2O एंड H2O2 इज 8:16 इज इक्वल टू 1:2। दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशियो। और जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको दूंगा, उस न्यूमेरिकल्स में भी आपको सेम चीज प्रूव करना होगा कि दो एलिमेंट्स हैं, दोनों एलिमेंट्स मिलके अगर दो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं अलग अलग, तो उसमें जो एक फिक्स्ड मास है और दूसरा जो अनफिक्स्ड मास है, तो अनफिक्स्ड मास का जो रेशियो होगा वो होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। या तो सेम हो सकता है या फिर होल नंबर रेशियो आपको दे सकता है। देन एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल 4 दिया है मैंने, Cu2O मतलब कॉपर ऑक्साइड और CuO ये क्यूप्रस ऑक्साइड है। ऑक्सीजन हैज फिक्स्ड मास 16 पार्ट्स, यहाँ मैंने पार्ट्स लिखा है 16 पार्ट्स, 16 पार्ट्स का मतलब है 16 ग्राम ओनली। ऑक्सीजन यहाँ पे भी 16 है और दूसरे CuO के लिए भी ऑक्सीजन यहाँ पे 16 है। तो अनफिक्स्ड मास कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कॉपर और यहाँ भी कॉपर। तो उस कंडीशन में जो रेशियो आएगा, यहाँ देखिए रेशियो निकाला है मैंने 63.5 इंटू 2। यहाँ जो कॉपर है, एक कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5, तो दो कॉपर का हो जाएगा 63.5 इंटू 2 इस टू रेशियो हो जाएगा 63.5, मतलब इसका और इसका रेशियो Cu2 रेशियो ऑफ Cu, तो हमको क्या मिलेगा 2:1 विच इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो। तो जो न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स में भी आपको सेम चीज प्रूव करना है कि एक फिक्स्ड मास होगा और दूसरे का रेशियो आपको होल नंबर रेशियो देने वाला है। इस लॉ में किसी को डाउट है? देखो ये जो लॉ है, आप इसको, मैंने यहाँ पे आपको 4 एग्जांपल दिया है, आप इसका कोई भी एग्जांपल आप उठा सकते हैं और हर किसी में एक ही काम करना है, या जो न्यूमेरिकल आप बनाएंगे उसमें एक ही काम करना है कि आपको किसी एक एलिमेंट को ढूंढना होगा जिसका मास आपका फिक्स रहेगा और दूसरे का जो मास होगा उसका रेशियो आप शो करेंगे कि रेशियो होल नंबर रेशियो है या नहीं। बस यही करना होता है हमको, हमें इस न्यूमेरिकल्स में। जो आपने सेकंड असाइनमेंट का न्यूमेरिकल्स बनाया था, सबका सही है, मैंने चेक किया है वैसे। तो उसी तरीके से आपको इसका भी करना होगा और सिर्फ होल नंबर रेशियो क्रिएट करना होगा। इसके बाद एक और लॉ पढ़ देखेंगे, ठीक है? कोई डाउट है इसमें किसी को? प्रियांशु बोलिए। सर एक बार वो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये जरा फिर से रिपीट कर। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, देखो देखो हम जो लॉज पढ़ रहे हैं ना, वो सब लॉज का कुछ ना कुछ वैल्यू है। वैल्यू कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तरीके से वो आता है। अभी सबसे पहला आप लॉ देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। वो लॉ क्या कह रहा था कि दुनिया में जितनी भी मासेस है या एनर्जी है, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ना ही बनाया जा सकता। मतलब एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ हम उसका फॉर्म बदल सकते हैं। एक बॉन्ड टूटेगा, दूसरा नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल है या कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है, उसे आप कहीं से भी उठा के लाइए। जैसे आपने अगर CO2 लिया, तो CO2 कहाँ से लेंगे आप? आप अपने साँस छोड़ते तब भी आपको CO2 मिलेगा। देन रात में देखो, पेड़ अगर CO2 छोड़ रहा है तो वहाँ से भी आपको CO2 मिलता है। लकड़ी जलाने के बाद आपको CO2 मिलता है। तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन, इसका जो मास है वो मास हमेशा फिक्स रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि CO2 जो आप ब्रीथ करके छोड़ रहे हैं वो CO2 अलग होगा और जो लकड़ी जलाने के बाद CO2 होता है वो अलग होगा। तो सेकंड लॉ कहता क्या है कि अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, तो वो दोनों एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा वो फिक्स रेशियो होगा। मतलब आप जो सांस लेने के बाद CO2 छोड़ेंगे, वहाँ पे रेशियो क्या मिलेगा 12:32 का। और वही चीज़ अगर लकड़ी जलाने के बाद CO2 मिलेगा, तो वहाँ जो रेशियो आपको मिलेगा वहाँ भी आपको 12:32 का ही मिलेगा। ठीक है? तो ये हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का एक्चुअली मतलब क्या है कि कितनी मात्रा में आप दोनों एलिमेंट को कंबाइन कर रहे हैं कि वो हमको परफेक्ट मॉलिक्यूल दे। जैसे अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो हम उसमें 2 कार्बन नहीं ले सकते और ना ही 3 ऑक्सीजन ले सकते हैं,
हमको एक कार्बन लेना होगा, 2 ऑक्सीजन ही लेना होगा, ठीक है? तो ये कांस्टेंट कंपोजिशन है या कांस्टेंट प्रोपोर्शन है उसका। सेम तरीके से थर्ड लॉ आता है। थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर 2 एलिमेंट हैं, जैसे हमने एग्ज़ाम्पल देखा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हम लोग कई बार आप ऐसा भी होगा कि आप अभी तक पूरा मॉलिक्यूल आप जानते भी नहीं होंगे। आप हो सकता है 1 या 2 जानते हो पाँचों में से। तो आपको अगर NO2 पता है या NO पता है, तो इस NO2 और NO के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 5 अलग-अलग तरीके से आपको मिलते हैं। ठीक है, तो पांचों तरीके में क्या है कि एक एलिमेंट का मास फिक्स है। जैसे नाइट्रोजन का मास आपका फिक्स है, और जो पांच बाकी ऑक्सीजन है पांचों मॉलिक्यूल में, तो पांचों मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन फिक्स नहीं है। उसका कैसे आपका चेंज हो रहा है, 8, 16, देन 24, 32, 40, जो मास है ऑक्सीजन का, वो इस तरीके से बढ़ रहा है। अगर इन पांचों का हम रेशियो निकालें, पांचों ऑक्सीजन का, तो रेशियो हमको मिलेगा 1:2:3:4:5 में। तो लॉ कहता क्या है कि अगर 2 एलिमेंट कंबाइन होने के बाद 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में एक का मास फिक्स रहेगा और दूसरे का जो मास का रेशियो होगा वो होल नंबर रेशियो में आएगा। ये फर्क है आपके सेकंड और थर्ड लॉ का। ठीक है? यस सर। और किसी का डाउट? और किसी का कोई डाउट है? तो अगर नहीं है तो नो लिखिए, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, एक लॉ है, नेक्स्ट लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा और इससे कंफ्यूजिंग रहता है। स्क्रीन विजिबल है सबको? देखो, नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये आपका चौथा लॉ है इस चैप्टर का। ये कहता क्या है कि 3 एलिमेंट है, ठीक है, ए, बी और सी। उसमें देखो यहाँ फिगर आपको एक दिख रहा होगा, ए, बी और सी, ये 3 एलिमेंट है। ट्रायंगल को ध्यान मत दीजिए, ये 3 एलिमेंट है, ए, बी और सी। इन तीनों में से एक एलिमेंट है बी, जिसका मास मैंने या जिसको मैंने कांस्टेंट रखा है। ये जो बी है फिक्स्ड मास, ये बी पहले कंबाइन होता है ए के साथ और हमको क्या देता है, ए बी प्रोडक्ट। उसके बाद यही बी कंबाइन होता है सी के साथ और हमको प्रोडक्ट देता है बी सी। ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल पे आपका पूरा डेफिनेशन छुपा हुआ है। 3 एलिमेंट है, ए, बी और सी। ये एलिमेंट हमारा फिक्स एलिमेंट है जिसका मास हमने फिक्स कर दिया, और उसके बाद ये बी हमारा कंबाइन हो रहा है ए के साथ और हमको दे रहा है ए बी। उसके बाद ये बी कंबाइन हो रहा है सी के साथ और हमको दे रहा है बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो जो मॉलिक्यूल हमको मिले, ए बी और बी सी, मॉलिक्यूल कहिए चाहे कंपाउंड कहिए, ये हमको जो मिले ए बी और बी सी, इस कंडीशन में बी तो हमारा फिक्स है, तो हम रेशियो किसका निकालेंगे, सबसे पहले ए और सी का रेशियो निकालेंगे। ठीक, इस थ्योरम में सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे ए और सी का। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन एलिमेंट इन दोनों के साथ कंबाइन हो रहा है ए और सी के साथ, तो हम इसको छोड़ेंगे। अब फिर यहाँ चले आएंगे, ए और सी को कंबाइन करेंगे जो अनकॉमन है। फिर हम क्या करेंगे, ए और सी को कंबाइन करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, ए सी कंपाउंड मिलेगा। और उसके बाद हम रेशियो निकालेंगे इस ए और सी का। तो हम क्या देखेंगे कि हमने जो यहाँ रेशियो निकाला है ए और सी का, ये या तो बराबर होगा इस रेशियो के, या फिर इसके होल नंबर रेशियो के मल्टीपल में होगा। ठीक है, अब डेफिनेशन देखिए क्या कहता है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए थर्ड एलिमेंट। मतलब दो एलिमेंट है ए और बी, ये दोनों कंबाइन हो रहा है सेपरेटली, किससे, ये तीसरे एलिमेंट जिसका मास हमने फिक्स रखा है। Then the ratio of their masses in which they do so is either same or
सम होल नंबर मल्टीपल, या तो इन दोनों का जो रेशियो है और इन दोनों का जो रेशियो या तो बराबर होगा या फिर क्या होगा, सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विथ ईच अदर। मैं एग्जांपल फिर से आपको समझा रहा हूँ। देखिए, 3 एलिमेंट लिया A, B और C, जिसमें से B का मास हमने फिक्स किया। ये B कंबाइन होगा A के साथ और सबसे पहला मॉलिक्यूल देगा AB। उसके बाद फिर से ये B कंबाइन होगा C के साथ और उसके बाद मॉलिक्यूल देगा हमको BC। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों मॉलिक्यूल से A और C का हम रेशियो निकालेंगे। ठीक, जब इसका रेशियो हम निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस A और C को अलग से कंबाइन करेंगे और उसके बाद इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे A और C। तो हमारा क्या होना चाहिए, ये रेशियो और यहाँ जो रेशियो है या तो ये बराबर आना चाहिए या फिर ये सिंपल होल नंबर मल्टीपल में आना चाहिए। देखो एक एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल जो दिया मैंने यहाँ। देखिए ढंग से देखिए, पहले आप इसको एक बार 30 सेकंड के लिए देख लो, उसके बाद मैं फिर समझाऊंगा। ये फिगर को आप ढंग से देख लीजिए एक बार, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप एक बार चेक कर लीजिए। देखो जहाँ मैंने A लिखा था वहाँ कार्बन है, जहाँ B लिखा था वहाँ ऑक्सीजन है, जहाँ C लिखा था वहाँ पे सल्फर है। ओके, अब जहाँ पार्ट्स लिखा हुआ है, जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ पे दोनों साइड में 32 है। मतलब 32 पार्ट्स कहने का मतलब है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन 12 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे AB लिखा है वहाँ देखो CO2 लिखा हुआ है, जहाँ BC लिखा हुआ था वहाँ पे SO2 है। तो कार्बन का 12 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है और तब जाके हमको कार्बन डाइऑक्साइड देता है। उसके बाद सल्फर का 32 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, तब जाके हमको SO2 देता है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ हमको CO2 मिल रहा है। तो 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन हमको CO2 देगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए SO2 है, 32 ग्राम सल्फर और 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर हमको SO2 देगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, ऑक्सीजन, O2 हमारा कॉमन है। तो हम रेशियो किसका निकालेंगे, कार्बन और सल्फर का। तो कार्बन और सल्फर का जब रेशियो निकालेंगे, क्या रेशियो होगा, कार्बन का 12 और सल्फर का 32, मतलब 12:32। तो 12:32 का रेशियो है। अब आप यहाँ पे चले आइए, यहाँ देखिए क्या है, कार्बन और सल्फर मॉलिक्यूल बनाते हैं CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। CS2 कार्बन डाइसल्फाइड मॉलिक्यूल बनता है और यहाँ पे जो रेशियो होगा इसके मासेस का, कार्बन के लिए 12 और सल्फर के लिए 64 हो जाएंगे, 64। तो रेशियो क्या होगा, 12:64 का। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने लिख रखा है, इन दिस एग्जाम्पल mass of oxygen is fixed which combines with both carbon and silver to form CO2 and SO2। ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, CO2 देता है, सल्फर साथ रिएक्ट करके SO2 देता है। रेशियो क्या होगा कार्बन और सल्फर का, 12:32 का या फिर 3:8 का। अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें तो 3:8 का रेशियो हमको मिलेगा। उसी तरीके से जैसे हमने A, B और C को लिया था, तो B हमारा ऑक्सीजन यहाँ फिक्स मास है 32 का और सिल्वर हमारा C है, कार्बन हमारा A है। तो जब हम कंबाइन करेंगे कार्बन और सिल्वर को अलग से, हमको क्या देगा, CS2, और यहाँ पर रेशियो निकालेंगे इस कार्बन और सल्फर का, तो हमको रेशियो मिलेगा 12:64 का या फिर 3:16 का। अब आप देखिए ये जो रेशियो है 3:16 और यहाँ रेशियो आया है 3:8 का। तो 3 और 3 हमारा कॉमन है और 8 और 16 जो है ये हमारा होल नंबर रेशियो है, मल्टीपल ऑफ 2 में जाएगा। ये 8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारा क्या कहता है कि या तो सेम नंबर होगा या फिर होल नंबर मल्टीपल होगा। हाँ प्रियांशु। सर यहाँ पे नीचे सर थोड़ा नोट्स नीचे कीजिए। हाँ बोलो। नीचे नीचे कर, नीचे अच्छा हाँ नीचे, हाँ हाँ यहाँ सर यहाँ पे वो जो आप फिगर डाले हैं, हाँ बोलो, यही ना। वो सर जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाला। अच्छा ये, हाँ
हाँ बोलो। सर इसमें कार्बन भी तो 12-12 पार्ट्स में बटा हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो तो देखो, हाँ बोलो। तो यहाँ ये भी तो फिक्स्ड है। हाँ फिक्स है ना, बिल्कुल फिक्स है। तो लेकिन फिर ऐसे। हम तीनों में से किसी एक को ही फिक्स लेके ना एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। यस सर। ठीक है। देखो आप चाहो हाँ तो सर। यहाँ से भी रेशियो निकाल के आप ट्राई कर सकते हो। देखो यहाँ कार्बन फिक्स है हमारा, तो एक मॉलिक्यूल CH2 बनाएगा, एक मॉलिक्यूल CO2 बनाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, O2 और S2 का रेशियो निकालेंगे। ठीक। यस सर। तो यहाँ पर यस सर। रेशियो कितना आ जाएगा, 32 और 32, 64 ऑक्सीजन के लिए, सल्फर के लिए भी यस सर। 64। सॉरी, हाँ नहीं सर, एक सेकेंड, 32 और 64 हमारा 1:2 का रेशियो आएगा यहाँ पे। डन। यस सर। CO2 में देखिए 2 ऑक्सीजन है तो 32 होगा, और सल्फर 2 है तो 64 होगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, यस। 32:64, मतलब 1:2 का। यस। और यहाँ पे आप रेशियो निकालिए 64:32, तो 2:1 का रेशियो हो जाएगा। ये रेशियो आप यस सर। निकालिए। तो घुमा फिरा के हमारा वही चीज है। यस सर। ठीक। अब आप चाहो तो इससे भी ट्राई कर सकते हैं, सल्फर को भी आप फिक्स रख सकते हैं। देखो सल्फर यस। यहाँ एक है, यहाँ यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। आप कह सकते हैं कि ये सल्फर जो है इसका आधा होगा। यस सर। ठीक है, तो हम इसको किसी से भी किसी को भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। और कोई डाउट? नो सर। ठीक। चलो आगे देखें नेक्स्ट एग्जांपल। देखो एक और एग्जांपल दिया है मैंने NaCl को लेके, सोडियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ओके। अब एक काम कीजिए, आप सोडियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन, यू हैव 2 मिनट्स, आपको बताना है किसका क्या रेशियो आएगा। चलिए फटाफट खत्म कीजिए। जिसका हो जाए आप रेज हैंड कीजिए ताकि मैं आंसर शेयर कर सकूं। सोडियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनको लेके आपको दिखाना है। एक प्रोडक्ट आपका बनेगा NaCl का, एक आपका बनेगा HCl का, और एक आपका बनेगा NaH का, सोडियम हाइड्राइड। NaCl, HCl और NaH। प्रियांशु, हाँ प्रियांशु कितना आया? यस सर। इसमें ये Na और Cl का 11:35 आ रहा है। देखो नहीं नहीं 11 नहीं, नहीं, 23 23 आएगा। 23:5। एटॉमिक मास सोडियम का 23 होता है। ठीक है। हाँ 23 सर, सॉरी सॉरी। चलिए मैंने स्क्रीन दिखा रखा है, आंसर है इसमें, अभी आप सब मैच कीजिए एक बार। यस सर, 23:35.5। ठीक है। देखो एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से, जिनको नहीं समझ में आया आप देख सकते हैं। इस NaH और Cl, सोडियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसमें से हाइड्रोजन हमारा कॉमन है जो सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या दे रहा है हमको, NaH और HCl। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से Na और Cl का रेशियो निकालेंगे। उसके बाद जब NaCl खुद रिएक्ट करेगा तो यहाँ से हम NaCl का रेशियो निकालें, और तब दिखाएंगे कि दोनों का रेशियो हमारा सेम है, 23:35.5। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 और सोडियम का होता है 23। ठीक है। अभी किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई एग्जाम्पल में डाउट या थ्योरम में डाउट।
अगर डाउट नहीं है तो आप नो लिख सकते हैं। डाउट है अंशु, अंशु हाँ बोलिए अंशु। सर ये फिर से समझाइए ना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है, एक्चुअल में आपको जो लॉज दिया जाएगा ना, तो लॉज में आपको प्रूफ करने दिया जाता है, ठीक है, कि आप प्रूफ कीजिए सबसे पहले कि ये लॉ सेटिस्फाइड है या नहीं। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा ये होता है कि आपके पास कहा जाएगा कि ये लॉ है, ये क्वेश्चन है, और उसके बाद किसी एक का वेट फाइंड आउट कीजिए। तो जैसे मैंने आपको लॉ सेकंड लॉ पे क्वेश्चन दिया था, सेम तरीके से पूछता है क्वेश्चन। अभी इसमें क्या है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कि 3 एलिमेंट है, सोडियम हाइड्रोजन क्लोरीन, सेम। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका कॉमन है, ठीक। तो ये जो हाइड्रोजन कॉमन हाइड्रोजन है, ये कंबाइन हो रहा है किसके साथ, सोडियम के साथ, और हमको दे रहा है NaH। फिर ये कंबाइन हो रहा है क्लोरीन के साथ, हमको दे रहा है HCl। अभी देखो इसकी बात हम नहीं करेंगे, इस NaCl की हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे इन दोनों मॉलिक्यूल की। तो इस दोनों मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन हमारा कॉमन है, तब हाइड्रोजन को छोड़कर किसका रेशियो निकालेंगे, सोडियम और क्लोरीन का। जो रेशियो है, ठीक है, जो रेशियो आएगा वो आएगा 23:35.5। हम यहाँ पे एटॉमिक मास लेते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर नहीं लेते। फिर इसका रेशियो आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, सोडियम और क्लोरीन का। क्योंकि यहाँ भी हमने सोडियम और क्लोरीन का ही रेशियो निकाला था, और ये दोनों एक एक एटम ही है, तो यहाँ जो रेशियो आएगा, दोनों रेशियो हमारा सेम होगा, 23:35.5 का। इसके जगह पे अगर मान लो यहाँ क्लोरीन 2 होता, जैसे यहाँ मान लो MgCl2 होता, तो यहाँ पे Mg होता, यहाँ MgS2 आ जाता, तो यहाँ पे रेशियो होल नंबर मल्टीपल में चले जाते, मतलब आपके 35.5 इंटू 2 में चला जाता। तो एक तरह से हम क्या चेक करते हैं, या तो सेम होना चाहिए या फिर होल नंबर मल्टीपल में होना चाहिए, ठीक है। यस सर। और कुछ? नो सर। और किसी का? नंदनी, रूपम, विपुल, खुशबू, कोई डाउट किसी को? एक बार आप मैं क्वेश्चंस आपको डाल दूंगा, अभी क्वेश्चंस भी डाल दूंगा, नोट्स भी डाल दूंगा, आप एक बार फिर पढ़ेंगे और उसका फिर से पूछेंगे अगर कोई डाउट रहा तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। ओके।